तो कल जो हमने पढ़ा था वो याद है या भूल चुके हो? यस सर, याद है। याद है। याद है। एक तो क्या क्या बातें पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? एब्सिसा। नहीं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिस्टेंस को बोलते हैं। एक्स एक्सिस को किस नाम से जानते हैं? y is equal to y is 0. equal to 0, exactly, y is Y is equal equal to to 0. 0। और y एक्सिस को X is equal to 0. x is equal to 0, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। नहीं, इसको ऐसे याद रखो। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस को y एक्सिस बोलते हैं। नहीं, ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? y को ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे याद रखो। ऑर्डिनेट एब्सिसा भूल जा, वो तो बाद में तुम आएगा, दिमाग में रख लेना। ऐसे याद रखो कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, याद रहेगा। ये उल्टा है। अगर y एक्सिस की बात कर रही है तो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस की बात हो रही है तो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद एब्सिसा ऑर्डिनेट तुम्हें याद है तो तुम लगा देना जो भी हो। ठीक है, यस सर। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला करके हमने Yes, sir. डिराइव किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बता दो? एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई नहीं, एक्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। सर बताऊं? हाँ फिर से बोलो। होल सर, रूट। हाँ वो तो सर रूट के अंदर रहेगा x2 माइनस x1 का फिर ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब x1 y1 जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है वो एक बात समझ लो। जैसे मान लो मैं, ये पॉइंट है P, है ना, और ये पॉइंट है Q। इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए गए हैं x1 y1 ऐसे, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x2 y2। तुमसे कहा गया है कि PQ का लेंथ निकाल करके बताओ। ठीक है, अच्छा, अब जब तुम P पर खड़े हो तो तुम्हारे लिए x1 क्या हो जाएगा, यही, और x2 y2 ये हो जाएगा। जब तुम Q पर खड़े हो तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। इसीलिए x1 y1 और x2 y2 की इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। ये समझ में आ रहा है कि x1 y1 या x2 y2 का जो ऑर्डर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम P से खड़े होकर Q को देखो तब भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा, और Q से खड़े होकर के P को देखोगे तब भी डिस्टेंस क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। है कि नहीं, या चेंज हो जाएगा? बताओ। उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा ना। नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे लिए x1 y1 और x2 y2 तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उनका ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहले क्या आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, है ना। दोनों पॉइंट्स P और Q के x कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और x2, है ना, x1 और x2। तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर, तो डिफरेंस का स्क्वायर तो ये भी होगा और ये भी होगा, इनमें से कोई भी ले लिया, प्लस इनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, ये भी होगा और ये भी होगा, और फिर सबको अंडर रूट ले लो। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। समझ में आया? इसको ऐसे याद रखना है। यस दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब तुम कहो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दूं, यस सर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दूं। देखो आंसर तो यहाँ से भी सेम आएगा, पर ये देखने में अच्छा नहीं लगता। मतलब या तो तुम x1 y1 पे खड़े हो या तो x2 y2 पे खड़े हो, तो पहले या तो तुम x1 y1 लो या x2 y2 लो।
उल्टा नहीं करो, उल्टा करने से आंसर तो सेम आएगा पर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब Yes, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? यस सर। yes, यस sir. सर। चलो, यस सर। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है यहाँ, है ना। यहाँ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए। एक पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, Sir, रूट में भी तो आ सकता है ना? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमने थोड़ी ना कहा है कि भाई तुम इतनी ही दूरी पर खड़े रह सकते हो, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर ले लिया मान लो 3 6, यहाँ पे ले सर लिया बट मान हम लो, लोग रूट को अप्रॉक्स वैल्यू में चेंज करके लिखेंगे नहीं तो नहीं वो नहीं, माना उसकी जाएगा कि हम लोग को रूट में ही लिख के छोड़ उसकी दें? जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे रूट को टेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ रूट में ला करके छोड़ दिया काफी है। ये मान लो 8 और 9 है मान लो ऐसे। अब बताओ ए बी का लेंथ क्या होगा? सर ए 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड देन होल रूट। प्लस इट 9 मीन्स हो माइनस जाएगा 6 का होल स्क्वायर। देखो इसको लिखने का तरीका भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। इसको मैंने ए बी लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा ए और बी। तो ए यानी कि x1 y1 होगा और बी बाद में लिखा यानी कि x2 y2 होगा। ठीक है, यस सर। ऐसे याद रखते हैं हम यस सर। कि ए से बी हम देख रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला कुछ भी यूज करो, मतलब ये 34 होता का है। रूट। हाँ क्या? 34 का रूट। हाँ वो तो चलो रूट आंसर का रूट आएगा। 44। आएगा सर। मैं ये बता रहा हूँ कि ए से बी हम देख रहे हैं। ए बी का मतलब होता है ए है इनिशियल पॉइंट और बी है फाइनल पॉइंट। ठीक है, अगर बी ए लिख दूं तो उसका मतलब हो जाएगा मैं बी पे खड़ा हूँ और ए को देख रहा हूँ, तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ए फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो लाइन का मतलब यही होता है। यस सर। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 25 प्लस 9। अंडर रूट 34। चलो तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। सर अगर हम लोग कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस लिखना जरूरी थोड़ी नहीं, तो बिना बुक से भी क्वेश्चन तो के देख कैसे लेंगे। पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है? मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के जैसे बुक में डाल दे, तो बुक रहेगा हमारे पास तो फिर तुम हर बार किताब खोल करके देखती रहोगी, है ना। जब तुम किताब कॉपी खोलोगी उसमें कॉपी में सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना तो लिखोगी ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, इतना तो लिखोगी हाँ। ताकि समझ में हाँ आए। जैसे मतलब जो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले रहते हैं उसके लिए कह रहे थे। हाँ उसमें चलो ठीक है लिखनी। चलो इसमें एक पॉइंट है ए, क्या है 2,3, है ना, और दूसरा एक पॉइंट है बी, ये है 4,1।
दिख रहा है? 2,3 एक पॉइंट होगा Yes, sir. और 4,1 एक दूसरा पॉइंट है। तो ए बी का लेंथ बता दो। सर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? सर बट हम लोग 3 अच्छा four. हाँ ये ठीक है, 4 - 2 4 1 होगा। माइनस है सर बट ये 3 माइनस 1 ले लेंगे तो बेटर रहेगा। 3 -1 ले लेंगे नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखो तुम जैसे ऑर्डर ले रहे हो वही लेना होगा। 4 तब भी - वो 2 2 ही आएगा। 1 - करेंगे 3। तो 2 वही का आएगा। स्क्वायर करोगे तो हाँ। 4 ही आएगा। तो ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। 8 यानी कि 2√2। ठीक है, आंसर ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, यस अब सर। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। ये है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5,7 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,3। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू So 3 minus 5 whole square. पहले एक्स वाले बताओ। सर 3 माइनस 5 मा- कहाँ से आ गया? So minus 1 -1 minus 5 minus whole -5 square. -1 - -5 -5 इसका Whole होल square. स्क्वायर प्लस plus 3 minus 7 whole 3 minus square. 1 whole square। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 और ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे है ना। -1 माइनस माइनस +5 So minus 16. है ना, ऐसे पहले लिखेंगे ऐसे, प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो दिख रहा है दोनों तरफ से, यहाँ से 4 का होल स्क्वायर या -4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 16 + 16। तो ये क्या आ रहा है? √32। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 4√2 आएगा क्या? इतना ही आएगा 4√2। ठीक है, यस सर। देख लो, है ना। Yes, sir. √32 में से 16 बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो वो 4 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -a, -b। तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू -b minus a का whole नहीं square। नहीं नहीं नहीं, सर sorry 2a 2b का होल स्क्वायर होल हाँ। रूट। ये ऐसे आएगा -a का होल स्क्वायर yes sir प्लस -b का होल स्क्वायर। b का whole square। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 बाहर जाकर के ये ऐसे आ जाएगा 2 × √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। चलो। Yes, sir. तो ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो उसका नाम ये 0 0 दिख रहा है, तो एक तरह से ए मान लो, कोई बात नहीं, ओरिजिन है पर ए मान लो। ए एक पॉइंट है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36, 15। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये तो पहले तो सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया। तो ये क्या आएगा? 36 - 0 का 36 minus होल 2 का स्क्वायर whole square. है ना। 15 minus 0. 15 minus 0 का whole square। तो ये क्या होता है? 1296 होता है ना, 36 का स्क्वायर प्लस 225। 5
तो ये क्या हो जाएगा 1 और 10 + 2 12 1 5 1। ये किसका होता है अंडर रूट ये 39 का स्क्वायर होता है क्या? ये 39। हाँ तो ए बी की वैल्यू आ गई 39। चलो पहला पार्ट हो गया हमारा। आगे क्या कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2 7.2। सेक्शन 7.2 क्या होगा? सर उसके कहने का मतलब ऊपर जो सेक्शन दिया है आप 7.3 का आगे चले गए। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ये तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये निकाल लिया। सर Can you- ऊपर करिए, वहां पे दिया हुआ है 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला। कहाँ पर? थोड़ा सर और और पढ़िए। ऊपर करिए और सर और करिए। एग्जांपल। अच्छा एग्जाम्पल 7.3 ये वाला क्या? यस सर, यस ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो सर। ये डिस्टेंस जो इसमें क्वेश्चन है ये ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर। अच्छा a town B is located 36 kilometer east सर and इसमें 15 7.2 बोला था ना, हाँ वो यहीं पर होगा शायद। 7.1 है। हाँ ये 7.2 सेक्शन है ना, एक्सरसाइज नहीं बोला था। हाँ तो ये क्या है एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन a town B is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of town A, यानी एक टाउन A है ओरिजिन पर और टाउन B का दे रखा है कोऑर्डिनेट्स 36,15 दे रखा था। How would you find the distance from town A to B without actually measuring? वो हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वही है, कर तो लिया, फिर और क्या करना है इसमें, इतना ही करना था। यस सर, वैल्यू तो वही है दोनों। हाँ उतना ही करना था, उसने वही बोला कि क्या हम उसको बिना एक्चुअल मेजरमेंट के कर सकते हैं क्या, मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगाए हुए, तो हाँ हमने कर लिया, ठीक है। तो उसका आंसर भी यही होगा। Can you now find the distance between the two towns A and B as discussed? Yeah, यस we can सर, now दोनों find. का बस वही लिख देंगे 39 किलोमीटर। हाँ बस ये वही आ जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो 3rd। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसकी थियरी आपको पढ़ाई गई है, बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा हमारा, बताओ। ये पढ़ाया था याद है? हाँ यस सर। सर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी दो लाइन का जो सम आएगा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो है 3rd के आसपास आना चाहिए। यानी कि ए अगर मेरा 1,5 है, बी है 2,3 और सी है -2, -11। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि नेगेटिव साइड में है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए, या ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आना चाहिए, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है।
तो सबसे Yes, पहले sir. ए बी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे दिख रहा है ना। ए बी जो है ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लो। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी? 2 माइनस 1 का 2 होल minus स्क्वायर। 1 का whole square and 3 हम्म। minus 5 का whole square. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √5। √5. चलो ये भी हो गया। अब निकाल लो बी सी। -2 माइनस 2 Minus का in- होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, Yes, यही sir. होगा। प्लस Yes, sir. -11 माइनस 3 का Minus होल 3 का स्क्वायर। whole square. तो ये क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, यही होगा। और -11 माइनस 3 क्या मतलब? -14 का होल स्क्वायर यानी कि Minus 14 का whole square. 196, 56. यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा? 212, ऐसा कुछ होगा। तो 212 को क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड होगा ये, हाँ ये लिख सकते हैं 4 इंटू 53, ये आ जाएगा 2√53, ये BC आ जाएगा। और AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, AC निकाल करके देखते हैं। तो AC हो जाएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा -2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 256, 16 का होल स्क्वायर वही होता है 256। तो AC की वैल्यू आ गई। हाँ सर ये 4 √4 into 53 कहाँ से आया? एक मिनट, कहाँ पर? ये 212 को ऐसे वो लिखा है, 212 को expand फैक्टराइज किया है ऐसे। 53 इंटू 4 होता है 212, है ना, तो उसको ऐसे लिख दिया। ये 265 हुआ। तो 265 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 53, यही आएगा ना, 5/3। तो ये ऐसा आ रहा है √5 इंटू √53। तो ये तो कोलिनियर नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन सही है क्या? देखो, ऐसा जरूरी नहीं है सर कि वहाँ पे 9 प्लस, अच्छा हाँ वो सही है. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलिनियर आना ही चाहिए, नहीं भी आ सकता है। यस सर. तो ए बी बी सी और सी हमने माना 1 5 2 3 -2 -11, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1, 1 आ गया। 3 माइनस 5 यानी कि 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 √5 आ गया। ए बी बी सी को निकाला तो 2 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 और 3 माइनस 11 यानी कि 14 का होल स्क्वायर यानी कि 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर इतना ही होता है। तो Yes, sir. √212 आ गया, तो उसको हमने ऐसा लिख दिया। अब AC निकाल करके देखें, 1 माइनस 2 यानी 3 का होल स्क्वायर 9 और 5 माइनस माइनस 11 यानी 16 का होल स्क्वायर 256। ठीक है, तो 256 प्लस 9 265 अंडर रूट आया। तो ये तो नहीं आ रहा है। आंसर क्या है इसका? देखो तो, Yes sir, no है आंसर. नो है ना? हाँ, Yes sir. तो therefore A, B, C are non-collinear points क्यों? As AB plus BC is not equal to AC, ये आंसर।